ओके गाइस, सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना डाइट प्लान जो मैंने लिखना चालू किया था। सबसे पहले मैंने डायरी बनाई थी कि मैं पहले ऑन पेपर प्लानिंग करूँगी कि कैसे क्या करना है, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगी। सो एक्चुअली में मैं आपको बता दूँ कि मैंने डाइट तो स्टार्ट कर दिया था 1 सितंबर से, बट मुझे तब बिलीव नहीं था कि मेरा वेट लॉस होगा, लेकिन जब होने लगा तो फिर मैंने लिखना चालू किया। 5 अक्टूबर को 70.15 था केजी, 6 अक्टूबर को भी कम हुआ, उसके बाद 7 अक्टूबर को आप देख सकते हैं 69.5 हुआ, 8 अक्टूबर को 69 हो गया, 9 अक्टूबर को 69 ही रहा, 10 अक्टूबर को 68.60 हो गया, देन 11 अक्टूबर को हुआ मेरा 69 केजी फिर से क्योंकि यार फेस्टिवल बहुत थे अक्टूबर में, बहुत ज़्यादा थे, फिर भी मैंने कैसे भी करके मैनेज किया। और देखिए 14 अक्टूबर को मतलब 23 अक्टूबर तक मैंने लिखा, क्योंकि उसके बाद दिवाली थी, फिर बाहर घूमने गई, जिसकी वजह से मुझे पता था कि मेरा वेट गेन होना ही है। 2-3 दिन के लिए मैं बाहर गई, तो इसीलिए मैंने वो वेट लिखा ही नहीं, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने पूरा एक्सप्लेन करूँगी। और ये जो डाइट प्लान है वो रजिता दिवाकर फॉलोड बाय डाइट प्लान है, बट वो कहती हैं कि आप दाल चावल भी खा सकते हो, आप रोटी भी खा सकते हो डिनर में, रात में डिनर में दाल चावल भी खा सकते हो, दोपहर में रोटी भी खा सकते हो। बिकॉज आई एम अ थायराइड पेशेंट, तो पेशेंट कह रही हूँ, पेशेंट तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था वेट लॉस करने में, तो मैंने आटे की रोटी की जगह रिप्लेस किया है रागी की रोटी एंड नो राइस। मैंने ये 2 चीज़ें चेंज की हैं उनकी डाइट में। अदरवाइज़ आप उनकी डाइट सेम टू सेम फॉलो करोगे ना, उसमें दाल चावल भी खा सकते हो, रात में रोटी भी खा सकते हो गेहूं की, बट मैंने उसको थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न दिया एंड वो सक्सेसफुली हो गया मेरे लिए। अगर आपको थायराइड वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप सेम टू सेम डाइट फॉलो कर सकते हो, रोटी एंड चावल वाली, ठीक है, जो वो कहती हैं, ठीक है। तो 24 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर मैंने ट्रैवलिंग किया, फेस्टिवल के फूड खाए। कितने फेस्टिवल थे यार, करवा चौथ से लेके, रक्षाबंधन से लेके, दिवाली से लेके, नवरात्रि से लेके, सितंबर में गणपति और नवरात्रि ने तो ज़बरदस्त परेशान किया। मैंने सितंबर तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी मेरा वेट कभी कम होगा। फिर भी कहते हैं ना, एक चाह होती है ना, तो 100% होता ही है वो। तो आप देख सकते हैं कि 23 अक्टूबर में मेरा 67.45 था, ठीक है। तो मेरा कम कितना हुआ है, 70.15 केजी से 67.45। ये मैं आज ही लिख रही हूँ, आज ही एडिटिंग कर रही हूँ। मैंने कहा ये छोड़ दिया था मैंने कहा सामने ही से ही लिखूँगी मैं। तो ऑलमोस्ट मेरी मैथ्स बहुत कमज़ोर है थोड़ा टाइम लग रहा है। मैंने आई थिंक 2.70 केजी कम किया है। और सितंबर में मैं बता दूं मैंने कितना किया है। मेरा एक्चुअल जो वेट था वो 70.60 वगैरह था। ये देखिए 1 सितंबर को मेरा 70.60 था। 30 सितंबर तक मैंने डाइट फॉलो की है, वो भी कुछ अनसन डाइट फॉलो की है, तब रजुता वाली नहीं करी थी मैंने। लेकिन उस टाइम मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी, क्योंकि शुरुआत में आप जब अपना खाना पीना चेंज करते हो तो बहुत ज़्यादा रोना आ ही जाता है। मैं भी बहुत रोना आया, मुझे चिड़चिड़ाहट हुई, लेकिन फिर भी मैंने 2.45 केजी कम किया। लेकिन इसको सितंबर से ही मैंने 2 चीज़ें काम करना चालू कर दिया था। लाइक 5 अक्टूबर को देखिए 70.15 केजी था मेरा, हाँ। और 30 सितंबर को मेरा ये देखिए कितना था, 70.50 पे वहाँ से स्टार्ट किया। सो इन 2 मंथ आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 5 केजी, ठीक है। लेकिन इन 2 महीनों में मैंने क्या क्या चीज़ें करी हैं वो मैं थोड़ी सी बता दूंगी। अदरवाइज़ बताने को तो बहुत कुछ है, जो मैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में अगर आप चाहते हो वो मैं बता दूंगी, क्योंकि लिमिटेड टाइम रहता है ब्लॉग का, उसमें क्या क्या बताऊँ। सो लास्ट मेरा आपको पता ही है 23 अक्टूबर को 67.40 था, बट 80 इसलिए हो गया क्योंकि दिवाली थी, बाहर भी गई, तो फिर मैंने वहीं से स्टार्ट किया। 2 अक्टूबर को मेरा 67.25 हुआ, 3 नवंबर को फिर 66.70 आ गई थी। लेकिन फिर मैं चली गई, पर वो मैंने व्लॉग में नहीं दिखाया, बट मैं बाहर गई थी 2-3 दिन के लिए, जिसकी वजह से मेरा वेट गेन हुआ है। बिकॉज जब आप बाहर जाते हो तो बाहर का खाना खाना ही पड़ता है, चाहे एक टाइम खाओ दिन भर के लिए। आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप दिन भर बैठे रहते हो, 2-2 घंटे तो मैं कार में बैठी हूँ आने में जाने में,
और बाहर रही हूँ, बॉडी में थकान आई है, पानी भी कोई ढंग से नहीं पिया और बहुत ही ध्यान रखना रहता है कि इसमें आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना ही है थ्रू आउट द डे। तो एक ये जो वेट लॉस जर्नी है ना, एक पूजा की तरह होती है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है तो ही वेट लॉस होता है। तो जब जब मैं बाहर गई तो वो गेन हुआ, देखो 67.40 हो गया, 70 हो गया था, देन 40 पे आई, फिर 20 पे आई, 10 पे आई, आज है 7 नवंबर। सो मैं आई हूँ अभी 67 पे। तो मैं यही कह रही थी कि जब आप वेट लॉस करते हो बहुत सारी चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जब मेरा 2 महीने पहले मैं जैसी थी, आज मेरी लाइफ़स्टाइल में बहुत चेंज आया है। मैं इतनी एनर्जेटिक अंदर से फ़ील करती हूँ, मेरे फेस पे एक ग्लो आ गया एक्चुअली में, पता है? पहले मेरी फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो रही थी, बढ़ रही थी। तो मैं सोचती थी यार ये बढ़ती रहेगी, एक बार हो जाती है तो बढ़ती रहेगी, बट ऐसा नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, अपने आप ही वो धीरे-धीरे लाइट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम ऐसी लाइफ़स्टाइल्स फ़ॉलो कर रहे हैं। ऊपर से मेरा थायराइड भी सही हो गया है। मतलब जो थायराइड की वजह से बहुत ज़्यादा मेरी गर्दन का वेट बढ़ रहा था और डबल चिन हो रही थी, वो सारी चीज़ें 2 महीने में ऑलमोस्ट गायब ही हो गई। अब मेरा जो टारगेट है नवंबर का 67 केजी से मुझे लाना है अपना 65 केजी, और दिन कितने बचे हैं? 25 केजी। अब 25 केजी कह रही हूँ, 25 डेज़ बचे हैं। चलो 2 3 4 दिसंबर गिन लेंगे आगे का, वैसे तो 20 ही दिन बचे हैं, 8 दिन तो निकल ही गए हैं। बट कोई नहीं, अगर 4-5 दिसंबर तक मेरा 2 केजी कम हो जाता है देन आई विल बी सो हैप्पी। लेट्स सी होता है कि नहीं होता है। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया था, चीनी बंद कर दी थी। मेरे घर में चीनी वाइट शुगर जो है ना, वो एक बड़ा वाला डब्बा है ना, उसमें भर के रख दिया। अब चीनी के डब्बे में गुड़ का पाउडर आ गया, तो चीनी की जगह मैं जैगरी यूज़ करती हूँ चाय में। एंड मीठी चीज़ बनानी तो उसमें मैं डेट्स यूज़ करती हूँ, जैगरी यूज़ करती हूँ। लेस ऑयल फुल कर दिया। पहले जितना मिर्च मसाला तेल वगैरह खाती थी वो कम कर दिया। नो ऑयल कभी मत करना, बिकॉज बॉडी को थोड़े से तेल की भी रिक्वायरमेंट होती है। नो ऑयल कुकिंग मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी, लेस ऑयल कुकिंग आई विल सजेस्ट। उसके अलावा मैंने 4000 वॉक स्टेप्स किए हैं, जिसमें कभी मैंने वॉकिंग करी है, कभी मैंने ज़ुम्बा किया है, कभी मैंने योगा किया है। क्योंकि एक चीज़ करके आप डेली बोर हो जाते हो और वक्त का भी रहता है, कभी कभार रहता है कि नहीं यार जुम्बा करने का मन नहीं है, बॉडी साथ नहीं दे रही, मन नहीं है, जुम्बा करने से बहुत थकान होती है, तो वॉक कर लो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको बैठना भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि 4-4 घंटे आप चेयर पे बैठे हो, क्योंकि मेरा काम भी ऐसे है कि मैं 2-2 घंटे बैठी रहती हूँ बिकॉज ऑफ एडिटिंग पर्पज़ के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, 1 घंटा बैठी तो उठ जाती हूँ मैं 10-15 मिनट के लिए खुद ही, एंड वॉक कर लेती हूँ घर के अंदर ही, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया ना, वॉक, योगा, जुम्बा, ये 1 डे ईच, मतलब आप तीनों एक दिन में नहीं करना है, इतना अपने बॉडी को परेशान नहीं करना है, बहुत ही इजी चीज़ें करनी है। एंड नो आउटसाइड फूड खाना है, नो पैक्ड फूड खाना है, एंड बस घर का बना हुआ खाना खाना है। ब्रेकफास्ट ले लो, लंच ले लो, डिनर ले लो। मैं जो भी अब डाइट आपको दिखाने वाली हूँ आगे, उसमें मैंने रागी की रोटी ज़्यादा यूज़ करी है एंड नो राइस यूज़ किया है। बट अकॉर्डिंग टू रजिता दिवेकर, जो कि बहुत बड़ी डाइटिशियन है, जिन्होंने सेलिब्रिटी का भी वज़न कम किया है, वो बहुत पॉपुलर हैं, उनके हिसाब से आप रोटी लंच में लो एंड डिनर में आप हल्की फुल्की खिचड़ी या दाल चावल ले सकते हो। बट मैंने वो चीज़ फॉलो नहीं करी है बिकॉज मेरे थायराइड है, मेरा वेट कम होना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, इसीलिए मैंने फिर वही फॉलो किया है जिससे मुझे लगा। और मैं आई वॉज़ लविंग रागी की रोटी एक्चुअली में। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले ये लिख लिया था कि मॉर्निंग में ये कुछ ऐसा 7 मील खाने हैं आपको पर डे, उनके हिसाब से, रजिता के हिसाब से वो क्या खाने हैं वो मैं आपको डाइट में आगे दिखाऊंगी। मैंने अपना 3 से 4 दिन का पूरा दिखाया है आगे ब्लॉग में कि क्या क्या मैंने किया है। आपको अगर ब्लॉग अच्छा लगे और भी ऐसे वीडियोस चाहिए आपको, क्योंकि मेरी अभी जो नवंबर का डाइट प्लान है वो बिल्कुल अलग है अक्टूबर से, और तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप, ठीक है, कि आपको और वीडियोस ऐसे चाहिए कि नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर दिस वीडियो प्लीज़।
ओके गाइस, ये देखिए कुछ अक्टूबर में जब मैं वेट लॉस कर रही थी तो मैंने एक आध बार क्लिप लिया अपना वेट लॉस का, 68.55 है। देन अभी सेकंड क्लिप में आप देखोगे 67.40 है। और मैं बता दूं, इसमें मैंने वीडियो में सिर्फ 3 से 4 दिन की आपको डाइट प्लान दिखाया, अदरवाइज़ पूरे महीने मैंने लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स खाए हैं एंड ड्राई फ्रूट्स खाए हैं। भूखी तो मैं बिल्कुल भी नहीं रही हूँ थ्रू आउट द डे। मुझे लगता है कि इस डाइट प्लान में मैंने ज़्यादा ही खाया है। ओके गाइस, सो मैं 7:15 बजे उठ के सबसे पहले 1 से 2 गिलास सादा पानी पीती हूँ। उसके 15 मिनट बाद मैंने गर्म पानी लिया है जिसमें मैंने सिंपल लेमन डाला है, और रात में जो मैं ड्राई फ्रूट सोक करके रखती हूँ वो लेती हूँ। सो पहले मैं ड्राई फ्रूट्स खाऊंगी, उसके बाद ये गर्म पानी पीऊँगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर रात में ड्राई फ्रूट ना भिगो के रख पाएँ तो आप कुछ ना खाएं, खा सकते हैं, ऐसे ही लेके खा सकते हैं आप। तो उसके बाद फिर मैंने जैसे 7:30 बजे लिया, तो इसके 1.5 घंटे बाद 7:30 से 8:30 और 9 बजे मैंने लिया है एक बेसन का चीला जिसमें मैंने डाला है प्याज, और आप कोई भी वेजिस डाल सकते हैं। उसके साथ मैंने चाय ली है और मैंगो चटनी ली है। एक्चुअली ये जो पूरा शूट किया है मैंने, वो बहुत पहले से शूट करके रखा है, पर मैं अपलोड नहीं कर पाई। ये तो ये पुराने वीडियोस हैं, मतलब अक्टूबर का है ये मेरा पूरा 1 महीना जो मैंने डाइट फॉलो की है, ये वही है। तो उस टाइम मैं चाय के बिना नहीं रह पाती थी। तो उसके 2 घंटे बाद दिस इज़ माय थर्ड मील, जो मैंने एक एप्पल लिया है। 11 बजे मैंने एप्पल लिया था, तो मैंने 1 बजे 2 घंटे बाद लंच लिया है। लंच में एक रोटी है एंड सब्ज़ी है पालक की एंड एक दाल है। तो एक्चुअली में ये जो रोटी है ना, मैं गेहूं की एक ही बार खाती हूँ। आई मीन 7 दिन में एक ही दिन लेती हूँ, बाकी मैं 6 दिन रागी की या जौ की रोटी लेती हूँ या ओट्स की रोटी लेती हूँ। मैंने इसलिए बताया, अगर मैं 7 दिन ये वाली रोटी खाऊंगी तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा वेट लॉस करना। बट हाँ, एक दिन ज़रूर मैं रखती हूँ। इसके 2 घंटे बाद फिर मैंने लिया है एक कोकोनट की गिरी टुकड़ा नारियल का, उसमें मैंने कोट किया है गुड़। इसके लंच के 2 घंटे बाद लिया है। सो दिस इज़ माय आई थिंक 5th मील जो मैं ले रही हूँ। आई थिंक 3 बजे लिया है, 1 बजे लंच लिया है, तो 3 बजे मैंने ये खाना है। लगभग 5 बजे मैंने लिया है चाय और मखाने। मैंने जैसे पहले आपको बोला है कि पहले चाय नहीं छूट पाई थी, अब मैंने छोड़ दी है। दिस इज़ नवंबर, ये अक्टूबर का डाइट प्लान मैं बता रही हूँ। नवंबर में मेरी एक ही चाय होती है, या तो मैं सुबह पीती हूँ या शाम को पीती हूँ। बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो एक चीज़ मतलब ये हमेशा ध्यान देना चाहिए, एकदम से कोई चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए आपने। उसके बाद मैं सीधे डायरेक्टली डिनर पे आ गई हूँ, सॉरी। 7 बजे मेरा डिनर हो जाता है। डिनर में मैंने पनीर लिया है, कुछ सैलेड लिया है, मैंगो चटनी ली, और पनीर मैंने ये टिक्का पनीर बनाया है। मतलब इसमें कोई भी ऑयल नहीं है, सिर्फ दही है, मसाले हैं, और सिंपली मैंने इनको रोस्ट किया है तवे पे। और मैंगो चटनी बहुत ही हेल्दी होती है। उसके साथ कुछ सैलेड बनाया है जिसमें लेमन वगैरह डाला है मैंने। सो दिस इज़ माय डिनर एट 7, ओके। और उसके बाद बिफ़ोर गोइंग टू बेड मैंने लिया है 1 कप दूध गुड़ के साथ, और मैं ये ले लेती हूँ 10 बजे, बिकॉज़ दूध हमेशा आपके सोने से 2-3 घंटे पहले ही लेना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, दूध बहुत ही हैवी चीज़ होती है, तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो मैं सोती भी 12 साढ़े 12 पे हूँ, तो मैं 9 साढ़े 9 बजे, क्योंकि मैंने 7 बजे डिनर कर लेती हूँ, तो 8-9 और मतलब मैक्सिमम 10 बजे ले लेती हूँ। देन आता है नेक्स्ट डे, वही 7:15 बजे मेरा अलार्म बजता है और मैं जाग जाती हूँ। और फिर से वही मैंने चीज़ें रिपीट करी हैं, बिकॉज मैंने डेली शूट नहीं किया। वही गर्म पानी लिया है मैंने, और वही मैंने ड्राई फ्रूट्स एंड लेमन वाटर लिया है। हनी मैंने नहीं डाला है बिल्कुल भी। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि चीनी बिल्कुल कट ऑफ की है मैंने अपनी लाइफ से। एंड अभी मतलब रिसेंटली जब से मैंने ये सब डाइट फॉलो किया है, ऑयल कट ऑफ किया है। तो उसके बाद, क्योंकि ये संडे का दिन था आई थिंक, तो मेरा संडे को हमेशा इडली सांभर बनता है। तो नाश्ते में मैंने इडली सांभर बनाया था, तो वही लिया है। सिर्फ 2 ही इडली ली हैं, थोड़ा सा सांभर लिया है। ऐसा नहीं है कि 8-10 6-7 इडली खा जाऊं और 2-4 कटोरा भर के सांभर खा जाऊं, नहीं। उसके बाद 2 घंटे बाद मैंने अपना एप्पल लिया है। टाइमिंग मैं नहीं बता रही हूँ यार, बिल्कुल करेक्ट टाइमिंग से तो इंसान डेली नहीं कर सकता है, टाइम इधर से उधर होता ही है, बट रूटीन यही रहता है। उसके 2 घंटे बाद मैंने अपना लंच लिया। लंच में एक रागी की रोटी है, खूब सारी मैंने लौकी की सब्ज़ी ली है, एंड करेले जो मैंने फ्राई बनाए थे। रोटी मैंने एक ही ली है,
सो मैं हमेशा एक ही रोटी रागी के लेती हूँ, बट कटोरी में 2 सब्ज़ी लेती हूँ, तो पेट बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है। उसके 2 घंटे बाद फिर मैंने वही, दिस इज़ माय मोस्ट फेवरेट डेज़र्ट, जब मुझे क्रेविंग होती है तो मैं हमेशा यही खाती हूँ। ये है कोकोनट का टुकड़ा, उसके साथ मैंने कोट किया है गुड़ को। डिनर में मैंने लिया है पनीर एंड लौकी का सूप टाइप का कुछ बनाया है, और ये एक ही बाउल लिया है, 7 बजे लिया है। डिनर का टाइम मेरा फिक्स है 7 सवा 7 बजे। एंड देन अगेन वही मिल्क एंड गुड़। ध्यान ये रखना है कि सोने से 2 घंटे पहले आपने मिल्क लेना है। तो चलिए आते हैं हम अपने थर्ड डे पे। वही सेम मैंने रिपीट किया है प्रोसेस। पानी लिया है पहले 1 से 2 ग्लास, उसके 15 मिनट बाद फिर मैंने ड्राई फ्रूट जो भिगो के रखे हैं वो लूँगी। इन्हें पहले मैं धीरे धीरे खाऊंगी, इनको बहुत चबा चबा के खाना है। इसको खाने में मुझे 15 मिनट लगे हैं, मतलब इतना चबा के खाना है, एकदम से नहीं खा लेना है। उसके बाद फिर मैंने गर्म पानी लिया है, और हाँ, थायराइड भी की गोली लेती हूँ तो वो मैं सुबह उठ के ही ले लेती हूँ, ताकि ये सारे प्रोसेस में दिक्कत ना आए। सो ब्रेकफास्ट मेरा हो रहा है 9:30 बजे, ऑलमोस्ट 9:30 बज जाता है। जब हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस तब मैं लेती हूँ चाय एंड पोहा, मतलब चाय लेती हूँ। और सुबह से मैं कोई भी चाय नहीं लेती हूँ, कभी 10 भी बज जाता है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि रूटीन यही है, बस टाइम का इधर से उधर हो जाता है। बस हमेशा ध्यान रखें कि डिनर टाइम आपका 7 बजे से पहले हो, 6:30 7 बजे हो जाए। सो पोहा लेने के बाद, नाश्ते के बाद मैंने 2 घंटे बाद अपना मिड ब्रेकफास्ट किया है। एक मैंने एप्पल लिया है, और कुछ किशमिश जो मैंने भोग में लगाई थी ना वो था, तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेती हूँ। सो दिस इज़ माय मिड ब्रेकफास्ट एट आई थिंक 11:30 या 11:45, 12 बजे के टाइम मैं ये ले रही हूँ। उसके बाद आते हैं, जंप होते हैं हम सीधे लंच में। लंच में मैंने लिया है एक दाल का चीला विद सांभर। नॉर्मली सांभर मसाला डाल के वही दाल और टमाटर डाल के बॉईल किया था। उसके 2 घंटे बाद फिर मैंने एक ही चीला खाया था। 2 घंटे बाद फिर मैंने लिया है कुछ, एक एप्पल के साथ एक टमाटर एंड कुछ ये लाई, हम तो लाई बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। और कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी मैंने स्प्रिंकल किए हैं जो नीचे होंगे तो ये लिया मैंने। उसके बाद आते हैं सीधे जंप करके डिनर पे। मैंने चाय नहीं ली, शाम को चाय मखाने। डिनर में मैंने लिया है ओट्स। ये है ओट्स खिचड़ी, जिसमें मैंने वेजीज डाली हैं, टमाटर डाला है, लौकी डाली है एंड ओट्स डाला है, प्याज डाली है, और उसके साथ ये लेफ़्ट ओवर थोड़ा सा मेरे पास पनीर भी रखा हुआ था रोस्टेड, वो लिया है। सो दिस इज़ माय डिनर एट 7, करेक्ट 7। सो आज मैंने मिल्क स्किप कर दिया था रात में। तो चलिए चलते हैं हम अपने थर्ड डे पे। अगेन मैंने चिया सीड्स भिगो दिए हैं थोड़े से पानी में, जिससे फूल जाएं। और आज मैं बना रही हूँ ये वाला वाटर। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, डिटॉक्स वाटर जो होता है ना, कभी जीरा, कभी अजवाइन, कभी तेज पत्ता, कभी नॉर्मल वाटर, कभी लेमन वाटर, ऐसे बना के मैंने पिया। सो मैं थायराइड की गोली खाने जा रही हूँ। मैं बता रही हूँ, मैं एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहती हूँ कि आप जो डाइट देख रहे हो ना, सिर्फ इसी से मेरा वेट लॉस नहीं हुआ है। मैंने बहुत कुछ किया है इसके अलावा। सिर्फ मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि मैंने खाया क्या है। इससे मेरा वेट लॉस 50% हुआ है। बट 50% किससे हुआ है, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको सेकंड पार्ट भी बना दूँगी। सो देखिए, मैंने ब्रेकफास्ट में एक चीला चाय लिया। उसके 2 घंटे बाद फिर मैंने लिया ये पुडिंग, और ये चिया सीड्स की पुडिंग है जो ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ आपको पहले। ये मैंने लंच में लिया है। लंच में मैंने आज एक पापड़ लिया है, पापड़ के साथ एक टमाटर, एक खीरा, एक एप्पल लिया है, और उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है। देखने में लग रहा है कि बहुत सारा है, बट एक्चुअली एक एप्पल छोटा सा, एक खीरा, एक टमाटर ही है। उसके 2 घंटे बाद मैंने चाय एंड मखाने फिर से लिए। ये मैंने पुराने ही रिकॉर्ड करके रखा है। जब मैं बनाती थी तो फिर मैं सोचती थी यार क्लिप मैंने ऑलरेडी रखी, क्यों रिकॉर्ड करना। डिनर में मैंने लिया है पनीर की भुर्जी, एंड उसके साथ एक मैंने लिया है रागी का चीला। सो अभी 10 मिनट कम साथ हैं, और मैं इसको ऑलमोस्ट 20 मिनट लगाऊंगी खाने में। और बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे वीडियो चाहिए तो बताना, मैं रिकॉर्ड करती रहूँगी। बिकॉज़ मेरा नवंबर का जो डाइट प्लान है वो बिल्कुल अलग है अक्टूबर से। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे